हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। ना स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जिस तरीके से मार्केट कर रही है अपनी चीज़ में चेंज, उसी तरीके से बदलते हुए चीज़ों को देखते हैं कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। कमेंट करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। लर्निंग देन अर्निंग के ब्याह पर वर्कआउट करते रहें। तो सबसे पहले हमारा शेयर है जेके पेपर, जिसका प्राइस है 465। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से करता है ये काम। इंट्राडे में देखते हैं इसके चार्ट की पोजीशन। देखें तो टेक्निकली चार्ट बड़ा अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ, जिस तरीके से ये आपके अप ट्रेंड बनाता हुआ, वॉल्यूम लेवल को दिखाता हुआ, इंडिकेटर पोजीशन को बढ़ाता हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को लेता हुआ चल जा रहा है। शेयर जो है हाई से 27% के करेक्शन पे चल चुका है। जिस तरीके से ने करेक्शन करी है, बहुत ही अच्छा पेपर पहले गिरा हुआ था, लेकिन अब धीरे 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 सेक्टर में जो है आता हुआ उछाल लग रहा है, कुछ करता है एक काम। 5 सत्रों के मैंने अगर इसकी पोजीशन देखी गई तो दोबारा ये 100 DMA के हिसाब से अपने ऊपर निकल चुका है। पोजीशन बढ़ाता हुआ जा रहा है, टेक्निकली मजबूत, फंडामेंटली भी मजबूत होता हुआ। जिस तरीके से ऑर्डर बुक और पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट रख रहे हैं 478 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है 460 का। एक्शन रहेगा बाय का। मारें एक नज़र, उठाएं एक फ़ायदा। देखते हैं नेक्स्ट शेयर, वो है इंडिया शाल्टर का। ये शाम के टाइम, दोपहर के टाइम ही बता दिया गया था कि 730 बहुत ही बड़ी गिरावट के बाद किस तरीके से ये पोजीशन बनाता हुआ है। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से गिरावट है इसके अंदर। टेक्निकल चार्ट बहुत ही बुरी थी जैसे लेकिन लास्ट टाइम ही आई कुछ ऐसी न्यूज़ जिसकी पोजीशन बढ़ती हुई, इस पे लग रहा है एक पोजीशन बढ़ता हुआ। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर, एक भारी गिरावट के बाद जिस तरीके से फंडामेंटली इसमें है मजबूती, जिस तरीके से इस पे काम करता हुआ नज़र आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेज हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस इसके अंदर बढ़ा दी गई है और अपना जो है बाइंग पोजीशन बहुत ज़्यादा ले ली गई है, जिसके बिहाफ पर इस पे बढ़ती हुई नज़र, चीज़ें चलती हुई चली आएंगी। ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे ब्रोकर हैं, वो हैवी ब्रोकर्स हैं और कई लाख के शेयर्स इसमें बाय होते हुए नज़र आए हैं। आज इन पे पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर टारगेट 750 का। डिप पे भी आप पे 720 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा बाय का। मारे एक नज़र, उठा सकते हैं इसका भी आप एक फ़ायदा। नेक्स्ट है हमारे पास रेन इंडस्ट्री। इसका जो है आपके पास जो है पोजीशन किस तरीके से चल रही है, उसका प्राइस है 185। इस पे देखते हैं एक नज़र, किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये नज़र आ सकता है। देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ, कल एक थोड़ी सी डिप पोजीशन, लेकिन बहुत ही अच्छी पोजीशन में अभी भी बैठा हुआ है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेता हुआ जिस तरीके से चार्ट काम कर रहा है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट इंडिकेटर पोजीशन एक महीने के अंदर अंदर 19% शेयर चढ़ चुका है। बहुत ही अच्छा धीरे धीरे अपनी बनाता हुआ पोजीशन, बेटर पोजीशन नज़र आता हुआ। कैश फ्लो के अंदर होते हुए चेंज, जिस तरीके से रेशो में आता है चेंज, वो पोजीशन भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे वर्कआउट करते सकते हैं। टारगेट ले रहे हैं 191 का। डिप पे बिहाफ पे स्टॉप लॉस 181 का। एक्शन रहेगा बाय का। मारे एक नज़र, उठा सकते हैं इसका एक फ़ायदा। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन कौन। इसका प्राइस है 1321। इस पे देखते हैं क्या होता है वर्कआउट। अगर मैं ध्यान से देखूं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से कल टेक्निकली चार्ट ने बहुत ही अच्छी पोजीशन करी, रिकवरी पोजीशन, कंसोलिडेट पोजीशन को तोड़ते हुए, जैसे वो 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेता हुआ, इंडिकेटर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल भी चलता हुआ चला गया। हाई से 20% के करेक्शन के अंदर जिस तरीके से निकलता हुआ आया है, वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। देखा जाए तो पोजीशन बहुत ही अच्छी वर्कआउट कर रही है। करीब 16 17 के बिहाफ पे ये जिसका कंसोलिडेट पोजीशन था उसको इसने तोड़ दिया है, ब्रेकआउट निकाल लिया है। पोजीशन बहुत अच्छा, इंडिकेटर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल देखते हुए रेशोज़ में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ, जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पे टारगेट है 1398। डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 1300। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास शेयर है ग्लोबस का। इसका प्राइस है 1316। इस पे देखते हैं एक नज़र। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन लेता हुआ, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से ट्रेंड की तोड़ता हुआ उस तरीके से इसने अपने आप को रिकवर करा है। पोजीशन बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। देश भर के जितने भी सिग्नल है, सही है जी, सिंगल मॉल्ट हैं, उसके अंदर जो पोजीशन है ये बहुत ही अच्छा लॉन्च कर रहा है। इंडियन क्राफ्ट जो है अभी इसने जो है लॉन्च कर दी है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि इसमें
एग्रीमेंट्स और ऑर्डर जो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं वो बेटर पोजीशंस पे यहाँ पर काम करते हुए नज़र आएंगे, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। पोजीशन के बिहाफ पर टारगेट ले रहे हैं 1385, डिप के बिहाफ पर जो लेके चल रहे हैं हम स्टॉप लॉस वो है हमारा 1300 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, इसका निकला आईपीओ 165 का प्राइस बम्पर के हिसाब से, जिस तरीके से इस पे पोजीशन हुई है उसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से वर्कआउट करता है ये देख लेते हैं। इसके अंदर जिस तरीके की पोजीशन जहां से इसने अपना रिकवर करा, आज भी इसके अंदर पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि अभी फंड्स की बहुत ज़्यादा की तरफ से जिस तरीके से खरीदारी संभव है, अभी फंड इतनी तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा यहाँ आज मिलता हुआ नज़र आएगा अभी, और इसके अंदर जो सेल पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है। टारगेट रहेगा 173 का, जिस तरीके से पोजीशन चल रही है। डिप पे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 161 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप नज़र बना सकते हैं। डिलीवरी पोजीशन पे ये काम करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है उसकी पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट सोर्स का शेयर है, इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो प्राइस है 307, देखें तो इसके अंदर किस तरीके से करती है पोजीशन, डाउन की पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से दिख रहा है, टेक्निकली गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं वो थोड़ा सा फंडामेंटली में स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रही है। रेशोज़ और बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, जिस तरीके से लगता है इसके अंदर होगा एक बार दोबारा से विस्तार, जिसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ डिजिटल डिजिटल सर्विस के इसके अंदर जो उसने करा है एग्रीमेंट, जिसके बिहाफ पे बढ़ते हुए ऑर्डर और पोजीशंस भी दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशन अपना बढ़ाता हुआ नज़र आ सकता है। इसका उठा सकते हैं फ़ायदा, एग्रीमेंट का ले फ़ायदा, और ऑर्डर के बिहाफ पर इसके अंदर हम जो टारगेट ले रहे हैं 320 का, डिप के बिहाफ पर पोजीशन लेते हुए स्टॉप लॉस 300 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रखें एक नज़र और अपना एक फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट सोर्स के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन की चीज़ें। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इंट्राडे एंड डिलीवरी आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे ट्रेड करें केयरफुली और देन अर्न करें लॉजिकली। ध्यान से देखें इसके अंदर पोजीशन हिंडाल्को का, जिस तरीके से मेटल सेक्टर में होता हुआ सुधार लग रहा है, ये फिर देता है एक बार फिर उसके अंदर होगा विस्तार, जिसमें प्राइस है आपका 386। इसके हिसाब पे हम देख लेते हैं क्या करता हुआ नज़र आ सकता है। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, जिस तरीके से होता हुआ विस्तार और पोजीशन को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पोजीशन बड़ी अच्छी देर 13 EMI के ऊपर, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल है वो भी होता हुआ सुधार, जिस पे लग रहा है इस पे आएगा एक बार और सुधार। कल जो है अगर देखा जाए तो 8% 6% से ज़्यादा तेज़ी देखी गई है इसके अंदर। जिस तरीके से एल पोजीशन नज़र आई है वहाँ पर मुझे लग रहा है मेटल सेक्टर में आता हुआ सुधार यहाँ पर भी आपको देगा एक बार फ़ायदा, एक बार ज़रूर, जिसके हिसाब से हम यहाँ ले रहे हैं टारगेट 705 का, डिप के बिहाफ पर लिया है 675 का, स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे पास HDFC बैंक फ्यूचर इसके साथ यहाँ पे देखिए 1675 का, इस पे देखते हैं नज़र बनाते हुए कि किस तरीके से करता हुआ ये काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट धीरे धीरे अपनी बनाता हुआ पोजीशन बेटर, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, प्राइवेट बैंकों में आती हुई तेज़ी लौटेगी। यही ऐसे बैंक्स हैं जो निफ्टी को बढ़ाते हुए नज़र आ सकते हैं। इनमें आती हुई तेज़ी बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाते हुए जा सकते हैं। जो डेली चार्ट है उस पर एलोकुमुलेशन पैटर्न जिस तरीके से बन रहे हैं वो पैटर्न बहुत अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आएंगे, उसका पोजीशन मिल सकता है। फंडामेंटली तो ये मजबूत है ही, बहुत अच्छी वर्कआउट करते हुए यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं 1690 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस है 1660 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें है मैक्रो का, इसके अंदर जो अगर हम ध्यान से देखें 700 की स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, 15 रुपये का टारगेट, इस पे लगाते हैं पोजीशन, किस तरीके से वर्कआउट करता है। जैसे आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसने ट्रेंड के अंदर पोजीशन बनाया है, टेक्निकली मजबूत 13 EMI के ऊपर, वॉल्यूम लेवल निकालता हुआ, इंडिकेटर पोजीशन भी लेता हुआ, ऑल हाई टाइम के ऑल
टाइम हाई ब्रेकआउट करता हुआ जिस तरीके से आता है नज़र, वहाँ पोजीशन नज़र आती हुई और ये अच्छा ही वर्कआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने इसे ऑप्शन में रखा। टारगेट रहेगा 15 का, स्टॉप लॉस 7 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे हमारे एक नज़र। नेक्स्ट है हमारे पास पीवीआर इनॉक्स का, इसका प्राइस जिस टाइप प्राइस है 1700 का और कॉल लेके चलना है, 28 रुपये 80 पैसे में मिल जाएगा। टारगेट है 40 रुपये का। देख रहा था इसको एक महीने से, पता नहीं इसमें धीरे धीरे क्या पोजीशन आई कि बहुत ही तेज़ी से ये अपनी चीज़ को बढ़ाता हुआ चला गया। एक महीने के अंदर अंदर इसने बहुत अच्छी पोजीशन बना ली है और जिस तरीके से इसने मजबूत एक्शन करके दिखाया है वो बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आया। वॉल्यूम लेवल, इंडिकेटर वैल्यूम और जिस तरीके से 13 EMI पोजीशन है वो बेटर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। बहुत ही अच्छा शेयर, फंडामेंटली मजबूत, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगा कि जिसके अंदर ये थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन जब तरीके से एक महीने के अंदर भी पोजीशन बनाई है वो बेटर पोजीशन पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसे पोजीशन है जिस पे आप पोजीशन बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसके लिए इसका स्टॉप लॉस लिया है 20 का, एक्शन रहेगा बाय का। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्हीं शेयर्स पे आप अपनी वैल्यूएशन बनाते रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें। देन हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।